राधा 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 श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। इस मार्ग के उपासक को चाहिए कि मन और बुद्धि इन दोनों को अपना शत्रु समझ करके इनकी दी हुई असत सलाह का त्याग कर दे, दोनों को प्रभु के हवाले कर दे। नहीं तो ये जो सत वस्तु हर समय जगमगा रही है उसे देखने नहीं देंगे, ये असत वस्तु का ही आकर्षण और उपस्थिति यही अनुभव करेंगे। जब तक हमारी दृष्टि नहीं बदलती तब तक दृश्य जैसा माया दिखाती वैसा ही हम देख पाते हैं, और जब हमारी दृष्टि बदल जाती है तो जैसा प्रभु कर रहे हैं वैसे ही सत्य दिखाई देता है। फिर माया के दिखाने से उसके हृदय में त्रिगुणात्मिका का भाव नहीं रहता। कैसे बताएं तुम्हें? बस दृष्टि बदलने के लिए इस मन और बुद्धि को एक बार शत्रु मानना पड़ेगा, क्योंकि ये शत्रु मुझे सच्चिदानंद रस से बिलक करके भ्रम में ही फंसाते रहे। प्रभु की कृपा से जब ऐसा अवसर मिला तो पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारी। यह माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। एक बार खोजी जी के गुरु जी लघुशंका कर रहे थे, तो लघुशंका करते करते बहुत जोर से हंसे। संतों की हर चेष्टा रहस्यमयी होती है। जो इस माया में फंसे जीव हैं वो मायातीत संतों के विचार, चेष्टा, भावना, इनको वो अपनी मायाकृत ही दृष्टि से देखते हैं। यद्यपि वो कालातीत, त्रिगुणातीत, मायातीत महापुरुष जो भगवत आसक्त हैं, उनकी चेष्टा
जानने के लिए भगवत दृष्टि चाहिए, दूसरी नहीं। जो वो लघु शंका करके खड़े हुए तो खोजी जी सेवा में रहते थे, हस्त प्रक्षालन के लिए जल लिए खड़े थे, और हस्त प्रक्षालन के लिए जल डालते हुए वो भी कस के हंसे। खोजी जी, उन्होंने कहा तुम क्यों हंसे? बोले महाराज जी आप हंस रहे थे इसलिए हम भी हंस दिए। बोले हम क्यों हंस रहे थे? बोले महाराज जी मुझे बोले पता लगाओ, चलो निकलो यहां से, ये पता लगाओ हम लघु शंका करते क्यों हंस रहे थे। देखो कैसे गुरुनिष्ठ संत होते थे। जाओ, जब तक हमारी इस बात का पता न लगा लो कि हम लघु शंका करते क्यों हंस रहे थे, तब तक आश्रम में मत आना, चलो जाओ। साष्टांग प्रणाम, आज्ञा के आगे कुछ नहीं, कोई विनय नहीं। अनुमति एक अलग वस्तु होती है, आज्ञा एक अलग। गुरु आज्ञा में कोई विनय नहीं चलती, कोई निवेदन महाराज जी तो ऐसे से ऐसा कर ले क्या, नहीं। अक्षरशः आज्ञा समन सुसाहब सेवा, साष्टांग प्रणाम किया, चल दिया। अब उच्च कोटि के शिष्य थे वो, कोई साधारण तो थे नहीं। बड़े बड़े संतों से मिले और कहा हमारे गुरुजी लघु शंका करते क्यों हंसे। अब कोई त्रिकालज्ञ ही महापुरुष उत्तर दे सकता है, कुछ तो मौन हो जाते, कुछ हंस देते कि कोई प्रश्न है। अरे आप वेद से बोलो, पुराण से बोलो, तो उसके बाद अब तुम्हारे गुरुजी लघु शंका करने में क्यों हंस दिए, कोई प्रश्न है? बोले आप भले न समझो लेकिन गुरुजी ने कहा है तो ये प्रश्न है। बड़े महापुरुषों का दर्शन करके उनसे प्रश्न किया, जो कालातीत संत हैं जैसे कबीरदास जी जैसे महापुरुष, भगवान हमारे गुरुदेव लघु शंका करते क्यों हंस रहे थे? तो उन्होंने लघु शंका में देखा कि एक अश्वत्थ वृक्ष का बीज, पीपल वृक्ष का बीज उनकी लघु शंका की धार में बह रहा है। तो उन्होंने विचार किया जब ये मूल में जुड़ा था तब बंदनीय था, और मूल से अलग हो गया तो लघु शंका में बह रहा, इसलिए हंस दिया। जीव जब मूल में जुड़ा रहता है तो बंदनीय पूजनीय महान हो जाता है, और जब मूल से हट जाता है तो लघु शंका में बह जाता है। कितना इसकी व्याख्या की जा सकती है? मूल कौन है? ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मत्सोत्तम प्राहुरभ्यम, भगवान कह रहे हैं मैं वो वृक्ष हूं जिसका मूल ऊर्ध्व है, मैं ही हूं, ये संपूर्ण जगत का मूल मैं हूं। जीव जब हरि गुरु से जुड़ा रहता है तो बंधनीय हो जाता है, और जब हरि गुरु से बिछुड़ जाता है तो लघु शंका में बह जाता है। ध्यान रखना, ये मायाकृत शरीर, मायाकृत भोग, ये सब निंदनीय है, बंदनीय नहीं है। प्रभु से जुड़े, प्रभु से अपना चित्त समर्पित करके इतना अपनापन करे कि शरीर के हर्ष शोक मान अपमान भूख प्यास दिन रात इनका भान न रहे। इसी के लिए तो संत गुरुजन अपने हृदय की पूरी अध्यात्म शक्ति से जो अनुभव किए हुए वचन है बार बार देते हैं, आप सावधान हो जाओ, आप सावधान होकर अपने को संभालते हुए आगे बढ़ो। पर हम ये देखते हैं कि सत्संग से ज्यादा पावर रखता है कुसंग। क्यों? क्योंकि बहुत जन्मों से हम कुसंग में ही रहे, सत्संग तो अभी मिला है, बड़े भाग पाइप सत्संग तो कुछ समय से मिला है। इसीलिए ये जो भक्ति का अंकुरण होता है उसमें कहा है कि माया बकरी से इसको बचा लिया जाए, नहीं तो भक्ति का अंकुरण उदय होने पर भी वो बकरी जिसे चुनती है उसमें किनगा नहीं आने देती, ऐसे चुनती कि डंठल ही रह जाए। ऐसे ही ये भ्रमात्मिका अविद्या माया ऐसे पतित करती है कि कुछ जड़ें नहीं रह जाती कि जिसके द्वारा हम जल डाल के पुनः हरा भरा कर सकें। ये मन बुद्धि बहुत नचनी नाच नचाते हैं, सारे जगत को नचाते हैं,
इसलिए भगवान कहते मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम, ये मन बुद्धि को दे दो। अब हम देने चलते हैं मन बुद्धि को, पर अस्तित्व बनाए रखने के कारण उन्हीं के अनुसार हम चलने लगते हैं। बस उनके अनुसार जो चला उसका पतन हो जाता है। मन बुद्धि को संत सदगुरुदेव शास्त्र की आज्ञा में समर्पित कर दो। बहुत कठिन है भगवत मार्ग। जिधर देखो उधर व्यवहार की सत्ता है, जिधर देखो उधर ये सब महत्व असत विद्या द्वारा जो प्रकट किया हुआ आकर्षण उसका है। अब हमारा हृदय प्रियाजू के चरणों की तरफ जब राजी हो गया है, अब सब जगह के द्वार बंद कर दो। अगर कोई भी द्वार खुला रहेगा तो अविद्या रूपी बकरी ऐसे चर जाएगी कि उसमें किनगा नहीं हो पाएगा। चाहे जितना फिर जल चढ़ाओ, वो सत्संग रूपी जल व्यर्थ ही चला जाएगा। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूले फरे न बेत। बेत में कभी केला नहीं लगेंगे। चाहे जितना निर्मल जल, चाहे जितने तीर्थों का चढ़ा दो, उसमें फूल नहीं आने वाले हैं। ऐसे ही मूढ़ता छा जाती है। देखो ये कैसी मन की मूढ़ता है कि आनंद समुद्र को छोड़ करके ओस कणों से प्यास बुझाना चाहता है। आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। पर यही लगता है कि आश्चर्य कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि सर्वाश्चर्य में भगवान की माया है। सावधान हो जाओ। ये कीर्तन, ये श्रृंगार, ये नाम वाणी तभी हमारे हृदय में रंग लाएगी जब हम अपने मन बुद्धि को प्रभु के चरणों में दे दें, उस पर अधिकार न रखें। अगर लोहे को आग में न तपाया जाए तो किसी भी प्रयास से उसमें धार नहीं रखी जा सकती। पहले लोहे को आग में तपाकर प्रहार करते हुए घन के ऊपर रखकर उसे आकृति दी जाती है अस्त्र की, फिर उस पे धार रखी जाती है और फिर वो काम करता है। ऐसे ही अनंत जन्मों से विषयी मन बुद्धि को पहले जलन में जलाया जाएगा। अगर आप जलन नहीं सह पाएंगे तो भक्ति मार्ग में कैसे चल पाएंगे। वहां राधा वल्लभ कुंज कुटीर में सुबह कह रहे थे कि देखो मृत्यु से बढ़कर तो कोई कष्ट है नहीं। आखिरी कष्ट होता है मृत्यु, वो होना ही है। चाहे जिधर चलो वो तो होना ही। जब वो होना है तो फिर बीच वालों के लिए हम क्यों डरें। मान अपमान दुख सुख लाभ हानि, एक बार निश्चय करो कि मृत्यु जैसे कष्ट का हमने स्वयं से वर्ण कर लिया, अब मुझे कोई डर नहीं। और भगवत मार्ग में चलो, कहीं कोई आपको भयभीत नहीं कर सकता। भगवत मार्ग में चलने वाले पथिक को स्वयं ही चलना होता है। गुरु मार्ग दिखाता है, चलना आपको होता है। चलने का तात्पर्य यहां पैरों से चलना नहीं है। यहां स्वीकृति करते जाओ, यात्रा होती जा रही। स्वीकृति करते जाओ, जो कहा जा रहा है उसकी स्वीकृति करते जाओ, आपकी यात्रा होती चली जा रही। अस्वीकृति करते जाओ, पीछे हटते चले जा रहे हो, आपको पता नहीं पीछे हटते चले जा रहे हो। भले अभी समझ में ना आवे, लेकिन जब माया फंसा लेती है और जब वो देख लेती है कि अब इसको बचाने वाला बहुत दूर हो गया है, फिर उसको होश आता है अब क्या करें। तो अब तो पता नहीं कितने जन्म तक ये चक्र चलता रहे, इसी से बात बननी। बार बार जन्म नहीं मिलता, बार बार सौभाग्य नहीं मिलता। हम बीच बीच में इसीलिए समझा रहे हैं कि ये सब होते हुए भी चांद से घसीट ले जाएगी माया। जहां से घसीटती है वो द्वार बंद कर दो। अब नहीं, कुछ भी हो जाए अब बस, अब नहीं, अब पग पीछे नहीं रखना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। बहुत दुर्लभ है भगवत प्राप्ति। भगवान शंकर आचार्य जी कहते हैं कि सैकड़ों सहस्त्रों वर्ष साधना करने के बाद, विवेक चूड़ामणि में लिखा, जीव के अंदर यह इच्छा होती कि मैं भगवत प्राप्ति करूं।
आप सोचो, हजारों वर्ष साधना के बाद ये इच्छा प्रकट होती कि मैं भगवत मिलन करूं, व्याकुलता पैदा होती है कि मैं मुक्त हो जाऊं इस संसार से। और आपको कृपा ने जो भगवत प्रताप से मिलन और मोक्ष है वो यहां सहज है, धाम में बैठे हुए हो। अमृत समुद्र से हटकर ओस कणों से हम प्यास बुझाना चाहते हैं। अब ये मूढ़ता कैसे हमें परम पद पर जाने देगी? इस मूढ़ता को तो छोड़ना ही होगा। भगवत प्राप्ति बिल्कुल सरल है, रेखा के अंदर, रेखा के बाहर होती, आज्ञा उल्लंघन करती अविद्या अपना जाल फैला देती बड़े बड़ों को। है कुछ नहीं, सब कुछ विपरीत नजर आने, है कुछ नहीं। मार्कंडेय जी को जब भगवत साक्षात्कार हुआ तो प्रभु ने कहा कोई इच्छा हो तो बताओ। तो कहा प्रभु आपकी कृपा से और कोई इच्छा नहीं, सुनते माया बड़ी बलवती है। ये क्या है माया आपकी? भगवान ने कहा लोग बचना चाहते माया से, तुम माया से मिलना चाहते हो, मिलाए? बोले प्रभु इच्छा एक बार देख ले माया है क्या आपकी। प्रभु अंतर ध्यान हुए सोई गर्जना सुनाने लगी, समुद्र मर्यादा तोड़कर उफान करने लगे, भीषण वर्षा, देखते देखते पूरा संसार जलमग्न हो गया और आई लहर और महाराज का भी आश्रम डूब गया। मार्कंडेय जी जल में उतराने लगे, ऐसी प्रबल लहरें कि जल अंदर जा रहा है, वह व्याकुल हो गए प्राण। जो भी व्याकुल हुए तो देखा एक बट वृक्ष और उसके पत्ते में बाल मुकुंद भगवान अपने चरण को चूसते हुए, थोड़ा शांति हुई, भगवत दर्शन, हंस दिया उनके उधर। वहां भी महाप्रलय चल रहा है, 48 मिनट 2 घड़ी, व्याकुल है, पुकारा हे नाथ कृपा करो मुझे बचाओ इसमें। देखा पद्मासन लगा, कुछ आसन पे बैठे, एक बूंद पानी नहीं। भगवान ने कहा देखा? बोले प्रभु अब कभी मत दिखाना। इतना 2 घड़ी में 24 दूनी 48 मिनट में हमने महाप्रलय देख डाला। न जाने कितने कल्प उसमें हम डूबते रहे। ये और ये सब है, एक बूंद पानी नहीं, महाप्रलय हो गया। सुदामा जी प्रभु के साथ समुद्र स्नान करने गए, द्वारिका समुद्र में। हंसते हंसते कहा कि प्यारे श्री कृष्ण हम सुनते तुम्हारी माया बड़ी विचित्र है, यार एक बार दिखाओ माया की विचित्रता। बोले पहले नहाने आए हो, स्नान कर लो, फिर बाद में बातचीत करेंगे। हाँ हाँ बोले ठीक। तो वेद मंत्र उच्चारण करते ज्यों ही डुबकी लगाई तो देखा एक बहुत सुंदर राज्य, वहां पहुंच गए और वहां राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। ऐसे ही कौतुक बस सुदामा जी वहां गए, देखते ही वहां का जो नृपति था खड़ा हो गया। इतना उत्तम ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण, इससे ज्यादा योग्य कन्या के और कौन हो सकता है? स्वयंवर की कोई आवश्यकता नहीं, बस इन्हीं का ब्याह होगा। ओ ब्याह हो गया। महल में कई वर्ष व्यतीत हो गए, छोटे बड़े मंझोले कई लड़के बच्चे हो गए। इसके बाद उनकी पत्नी पधार गई। वहां का नियम था जैसे पूर्व में था कि पति पधारने पर देवियां पातिव्रत धर्म निर्वाह के लिए अपने पति के साथ प्राण त्याग देती थी, अर्थात सती हो जाती, पूर्व में ऐसा। तो वहां का था कि पत्नी के मरने के बाद पति को जबरदस्ती बांध कर जला दिया जाता था। सुदामा जी ने जब ये देखा तो उनको याद आई अपने श्री कृष्ण की कि प्रभु यहां अभी भस्म किए जा रहे हैं, त्राहिमाम रक्षा करो। भगवान ने ऐसे उठाया, बोले लंबी डुबकी मार गए, उठो। कुछ नहीं, न नगर न पत्नी न पुत्र न। बोले प्रभु ये सब क्या? बोले मेरी माया से था। ऐसे ही हम भी डुबकी लगाए हुए इसी माया में, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे पुत्र, कुछ नहीं, ये जगदीश्वर भगवान की माया है। इससे मुक्त होने के लिए प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन, निरंतर मन बुद्धि को केवल प्रभु में लगाओ। अगर प्रभु से जरा भी बिलग होगी तो ये आपको गिरा देगी, आप समझ नहीं पाओगे। आपको शास्त्रों की बातें झूठी लगने लगेंगी, आप
संतों की बातों पर दोष दर्शन करें। वो कह रहे हैं अमृतमय, पर आपको निगेटिव दिखाई देगा। देखो मेरा उपहास किया जाता है, देखो मेरी निंदा की जाती है, मेरे ही विषय में बोला जा रहा हो। हम इनके हैं, इनका यश गा रहे, इनसे कैसे मिला जाता है, इनकी माया से कैसे बचा जाता है। कौन से ऐसे सूत्र हैं जो तुम्हें गिरा सकते हैं, कौन से ऐसे सूत्र हैं जो तुम्हें बचा सकते हैं। अगर इनको स्वीकार करोगे तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, और अगर इनको अस्वीकार करोगे तो माया की तरंगे इतनी इतनी दूर ले जाएंगी कि पकड़ से दूर हो जाओगे। और किसी को ऐसा लगता हो कि भगवान बचा लेंगे, तो आप स्पष्ट समझ लो, हरिदासों का आश्रय भगवान इसी उद्धार के लिए दिलाते हैं। जो भगवत अवतार हैं, जैसे बड़े बड़े महापुरुष जन, वो ये कभी नहीं कहते, वो दास के दासों का दासत्व स्वीकार करने के बाद, दास दासो हम, या उन दासों का भी दास। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेवता के चरण विचारी, दास दासो हम, क्योंकि इससे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। आप किसी भगवत दास का आश्रय ना लेकर और सीधे भगवत आराधना करें तो इतने विघ्न हैं कि आप उसे निर्वाह नहीं कर पाएंगे। और भगवत दास चल रहा है आगे, तो फिर हरि की माया धीरे 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 उसे आगे बढ़ाती, माया ही आगे छोड़ती जाती, आगे बढ़, और जहां हरिदासों के प्रति प्रतिकूल भाव आया वो मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। बहुत बढ़िया अवसर मिला। किसी ने गुरुदेव से पूछा था एक बार यमुना के तट पर कि हम माधुकरी मांगते हैं और सब्जी हर दुकान से थोड़ी थोड़ी मांग के फिर बनाते खाते हैं, पर मेरे हृदय में बहुत गंदी वेदनाओं काम की है और मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, मैं बहुत परेशान हूं। महाराज जी ने सीधे शब्दों में उत्तर दिया था कि कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गुरु जी का ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं गुरुद्रोह वैष्णव अपराध है। नहीं महाराज जी, हम तो बहुत सावधान रहते हैं। बोले यमुना जी के समीप बैठे हो, इनसे पूछो और मन में विचार करो, अर्थात यमुना जी को साक्षी करके देखो अंदर हृदय में। थोड़ी देर में ही उन्होंने बता दिया कि अमुक जगह अमुक ऐसा ऐसा गुरुजन है, वैसा तो हाँ उनके प्रति हमारा ऐसा ऐसा। बोले जाओ, अभी जाओ, उनके चरणों में पड़ो जाके और उनसे कहो कि आपके प्रति हमारी दोष दृष्टि हो गई थी, आप क्षमा कर दो या दंड दे दो, देखो तुरंत शांति मिल जाएगी। अब आप इस धारा से जैसे हटोगे तो विपरीतता मन देने लगेगा, विपरीत बुद्धि हो जाएगी। आपको संसार की बातें, जो संत निंदा करने वाले हैं, जो अवहेलना, वो अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि बुद्धि विपरीत हो गई। जहां बुद्धि विपरीत हुई तो कदम कदम गिरते चले जाओगे, उठने का चांस नहीं मिलेगा। और कैसी कैसी दुर्दशा होती जीव की। अब ना तो शास्त्र का ज्ञान है, ना इतनी विवेक दृष्टि है कि देख पा रहे हो, तभी ऐसे कदम उठ जाते हैं। सावधान, मौन का आश्रय लो, कम बोलो, संयम का आश्रय लो, कम खाओ। जब भोजन थोड़ा होता है तो सात्विक वृत्ति होती, भजन बनता। ये हम तुमको अनुभव की सब बातें बताते हैं। थोड़ा, 2 रोटी 3 रोटी, थोड़ा सा, फिर 4-6 घंटा 8 घंटा बाद थोड़ा पा। यहाँ तो सुविधा है, अपने को तो था कि जब नहीं मिला तो कई दिन नहीं मिला, मिला तो फिर अच्छे से। तुम परमार्थ के प्रतीक हो। भिक्षा औषधम, औषधि की तरह भोजन का सेवन करो। थोड़ा भोजन पालो, कम बोलो, आवश्यक हो तो बोलो, नहीं थोड़ा सो। अरे आप विचार करो, कम सो, कम मिलो किसी से, अपना जीवन एकदम समेट लो। कछुआ जैसे भय का अवसर आने पर अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे इंद्रियों को, मन को, व्यवहार को समेट लो, शांत हो जाओ। जिसके संग से भगवत रंग भंग होता है उसका कभी संग न करो। जिसके संग से हरि और गुरु के चरणों की निष्ठा और प्रेम बने, बस वही संग करो, नहीं तो असंगोहम पुरुषा, असंग रहो। तो आप देखोगे भगवत प्रेम जग जाएगा। और यही हमारे तो जीवन का परम लक्ष्य है। तो अब ये बार बार जो हम बोलते हैं, ये अंदर प्रेरणा होती है, शायद समझ जाओ, शायद समझ जाओ, समझ जाओ। संत जन राग द्वेष रहित होते हैं,
उनको ना किसी से राग होता है ना द्वेष होता है, पर चेष्टा दिखाई दे सकती है आपको कि ये इनको अधिक प्यार करते हैं और हमको प्यार नहीं करते, या हमसे ये विरोध करते हैं। अगर ऐसा किसी को दिखाई देता हो तो आप समझ लेना ये आपकी वृत्ति है, यहां नहीं। ना यहां राग की सत्ता है ना द्वेष की सत्ता है। आप में जहां कोई भी शत्रु दिखाई दिया कि ये इसको परास्त कर देगा, तो आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार शुरू हो जाएगा। आपके साथ का मतलब आपके हृदय में बैठा हुआ वो जो दुश्मन है, तुरंत उस पर अब आपको लगेगा ऐसा। अब तो बस एक यंत्रवत लीला जैसी प्रभु करा रहे। कोई इस भाव में मत रहना कि वो उनको ज्यादा प्यार करते हैं, उनको ज्यादा समीप हो, उनको ज्यादा नहीं। आप जब भाव से रहोगे तो आप देखोगे कि आपके गुरु आपके समीप हैं। अगर ऐसा अनुभव ना हो तो ढूंढ लेना तुमने कोई अन्य आश्रय पाल रखा है, नहीं तो गुरु और तुम में भेद नहीं रह जाएगा। तुम्हें बता दें, गुरु और तुम में भेद नहीं रह जाएगा। ये सब बाहरी व्यवहार ये सब छोड़ो, जिसके लिए आप निकले उसमें तत्पर रहो। किसी की मत सुनो। बहुत हवाएं चलती हैं, अगर एक हवा अनुकूल चलती है तो कभी कभी प्रतिकूल हवाएं, गर्म हवाएं चलती हैं। बचा लो अपने को इस गर्म हवाओं से और निकल चलो प्रिया प्रीतम। राधा 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 राधा